बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण दर में कमी देखी जा रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में 8,296 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 179 मरीजों की मौत भी हुई है। तो बीते 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर अब 61 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं, जबकि अब तक कुल 1 लाख से भी ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,674 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। अरब सागर में बरसात के लिए उचित वातावरण तैयार हो गया है। इस वजह से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, मुंबई, ठाणे और कुछ अन्य जगहों पर अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भी मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल पहले से ही मुंबई में बारिश हो रही है, लेकिन आसपास के जिलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। दारवाहा तालुका में भारी बारिश के चलते नागपुर हाईवे ठप हो गया है। यवतमाल शहर के मुख्य बस स्टैंड चौक में भी पानी भर गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और तेज बारिश के चलते बस स्टैंड का चौक भी नदी में तब्दील हो गया है। तो वहीं पानी भरने के कारण यातायात भी ठप होती दिखाई दे रही है। यहां तक कि शलौदी गांव के पास पुल के पास कच्चे पुल का निर्माण किया गया था, जो पानी में बह गया है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में आखिर ये पुल कैसे पानी में बह गया है। तेज बारिश के चलते पानी का बहाव तेज था, जिसकी वजह से ये पुल जो हाल ही में बनाया गया था वो पानी में बह गया। तो उस्मानाबाद तहसील में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। विभिन्न एजेंसियों की मदद से बोरगांव और समुद्रवाणी में तलाशी अभियान जारी है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। उस्मानाबाद जिले में पुलिस, राजस्व, नगर परिषद और दमकल की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे तमाम जो राहत बचाव दल हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है। उस्मानाबाद की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपा दिया है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इन्हें बचाया गया है। मुंबई में फिलहाल कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। इसके बावजूद कोरोना की तीसरी लहर के डर से राज्य सरकार प्रतिबंध हटाने में संकोच कर रही है। ऐसे में मुंबई वासियों की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब कोरोना नियंत्रण में है तो आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन की सेवा कब शुरू की जाएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई को एक अहम मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों डोज ले चुके लोगों को मुंबई लोकल ट्रेन और अन्य सेवाओं में छूट देने की अनुमति दी जा सकती है। तो एक तरफ जहां केसेस कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई वासियों का यह कहना है कि अब लोकल ट्रेनों में जाने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। और ऐसे में एक मीटिंग अभी होनी है जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या वाकई मुंबई वासियों को लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाए या नहीं। और अगर दी जाएगी तो उन्हीं को दी जाएगी जो पहले से ही कोरोना वैक्सीन के 2 डोज ले चुके होंगे। वैक्सीन लगने के बाद स्टील का चम्मच चिपकाने वाला स्टील मैन तो आपने देखा होगा, लेकिन अब वाशिम जिले में एक बुजुर्ग महिला ने वैक्सीनेशन के बाद आंखों की रोशनी आने का दावा किया है।
बता दें कि महिला को मोतियाबिंद होने के कारण पिछले 8 से 9 सालों से दिखाई देना बंद हो गया था। बुजुर्ग महिला को 10 दिन पहले वैक्सीन दी गई थी। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप बैलगाड़ी पर खड़े होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। कार्यकर्ताओं के भार की वजह से बैलगाड़ी टूट गई और सभी गिर पड़े। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे अचानक से डिसबैलेंस हो गए सब और बैलगाड़ी से नीचे गिर गए। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी नीचे गिर गए, बैलगाड़ी टूट गई, बाल बाल बचे कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भास्कर जाधव के नाम की चर्चा हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महसूल मंत्री बाला साहब थोराट ने कहा कि तालिका अध्यक्ष के रूप में भास्कर जाधव ने अच्छा काम किया है, इसीलिए उनकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद के लिए सक्षम नेता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस नेता नाना पटोले और नितिन राउत के बीच कोई तनाव नहीं है, हम कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकारों ने आवश्यक सेवाओं में छूट दे दी है, जिसके बाद लोगों ने लापरवाही बरतनी भी शुरू कर दी है। नतीजा ये आया है कि पुणे शहर में पिछले कुछ हफ्तों में पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी गई है। यही नहीं, मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुणे में एक हफ्ते में डेथ रेट 1.79% से बढ़कर 1.8% हो गया है। तो वहीं 2 से 8 जुलाई तक पॉजिटिविटी रेट भी 5% हो गया है। मुंबई में वैक्सीन की कमी के कारण 2 दिन से स्थानीय निकाय और सरकारी केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद है। इसके साथ ही कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण रविवार को भी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ऐसे में बीएमसी की ओर से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की खेप मिलने के बाद ही वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा सकेगा। तो वहीं जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग अब उठ रही है। अब सांगली जिले के लोगों ने इसकी मांग की है। जांच के लिए लिखित शिकायत तहसीलदार और समूह विकास अधिकारी से की गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने 5 बोरवेल की मंजूरी लेकर केवल 2 जगह ही बोरवेल की खुदाई की, बाकी 3 जगह पर खुदाई किए बिना ही ग्राम पंचायत वित्त कोष से राशि निकाल लिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। सभी स्कूलों में हैंड वॉश स्टेशन बनाने का काम चालू किया था। उसमें कुछ जगह से ऐसा तकरार मिला है कि बोरवेल मंजूर हुए हैं, लेकिन बोरवेल का पेमेंट भी हुआ है, लेकिन बोरवेल का काम हुआ नहीं है। ऐसा मेरे पास में तकरार आया है। उस तकरार का मैं डेप्यूटी इंजीनियर मिरज के थ्रू उसका चौकसी कर रहा हूँ। और चौकसी में जो भी कोई निकलेगा, अगर ऐसा असली हुआ है तो उनके ऊपर व्यवस्थित कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद स्टील का चम्मच चिपकाने वाला स्टील मैन तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब वाशिम जिले में एक बुजुर्ग महिला ने वैक्सीनेशन के बाद आंखों की रोशनी आने का दावा किया है।
बता दें कि महिला को मोतियाबिंद होने के कारण पिछले 8 से 9 सालों से दिखाई देना बंद हो गया था। बुजुर्ग महिला को 10 दिन पहले वैक्सीन दी गई थी, जिसके बाद महिला ने दिखाई देने का दावा किया है। वृद्ध महिला को नजर आने की खबर पूरे जिले में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरी दादी एक जगह बैठती थी, आप खुद का काम खुद करती है। और आप सब कैसा लग रहा है आपको इनकी आंखें आने से? इसके आंकड़े सब हमारे परिवार में सब खुशी है। हाँ दिख रहा, 9 साल के न दिख रहा। हे इंजेक्शन तुम्हारे लसली घेरले ना तेव्हापासून दिख रहा। हो चल सकते, आमचे बाड़े में चल सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है या मिरेकल नहीं है। ये ऐसा हो सकता है जो सिलेरियो मसल रहता है आंखों के अंदर में, उसकी सूजन कम होने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी थोड़े बहुत प्रमाण में रिटर्न आ। तो वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर की आपात स्थिति में बाईपास सर्जरी की गई है। हालांकि उनकी तबीयत स्थिर है। शुक्रवार को वंचित बहुजन अघाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर की 8 जुलाई को बाईपास सर्जरी की गई। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनकी हालत स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता और सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की प्रकृति में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने हल्का डाइट लेने की शुरुआत की है और वीडियो कॉल द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की है। उनकी प्रकृति स्थिर है और चिंता की कोई वजह। तो मुंबई में मानसून आते ही जर्जर इमारतों के गिरने की खबरें भी आने शुरू हो जाती हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसे देखते हुए बीएमसी ने जर्जर इमारतों को खाली करने का नोटिस दिया है। इसके बावजूद भी लोग इमारत खाली करने को तैयार नहीं है। बीते दिन आशियाना नाम की बिल्डिंग का एक स्लैब गिर गया था। हालांकि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ऐसे में कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बीएमसी और महाडा में कंप्लेंट करी और एज बिल्डर हम लोग खुद यहाँ पर टेके जो प्रॉपिंग होते हैं वो लगाने के लिए भी गए, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्यूपेंट्स हैं, यूज़र नागरिक और उनके जो साथ के ऑक्यूपेंट्स हैं, वो हम लोगों को प्रॉपिंग भी नहीं लगाने देते हैं। तो अगर बिल्डिंग गिरेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं महाडा सीईओ और म्यूनसिपल कमिश्नर और इन सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई इस मैटर। तो रायगढ़ किला क्षेत्र में हवाई बीज बुआई करने का काम शुरू हो गया है। रोहा वन मंडल के महाड वन रेंज ने ड्रोन की मदद से बीज बुआई की। बारिश के मौसम में पेड़ पौधे लगाने का अनुकूल वातावरण होता है। यही वजह है कि रायगढ़ क्षेत्र अधिक समृद्ध और हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग ने कदम उठाया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक SV रामाराव ने किया। इस समय उप वन संरक्षक और महाड वन रेंज के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 6 साल बाद शराब की दुकान खोलने की मांग उठी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने निर्णय पर मुहर लगाई है। इस तरह अब कोरोना प्रतिबंधों के हटने के बाद जल्द ही जिले में बंद पड़ी शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट खोलने की बात सामने आई है। इस निर्णय से बार और रेस्टोरेंट के मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो बुल्ढाना जिले में आर्थिक तंगी और समय पर फसल की बुआई नहीं होने से किसान परेशान हैं और एक दंपति ने खुदकुशी कर ली। किसान दंपति ने रात को अपने घर पर जहर खा लिया था, जिसके बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। किसान के पास 2 एकड़ खेत है। आर्थिक संकट के कारण फसल की बुआई नहीं हुई, जिसके कारण परेशान दंपति ने मौत को गले लगा लिया। मुंबई के कफ परेड इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 महीने की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने में किन्नर और उसका एक साथी भी शामिल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि बच्ची के परिजनों से बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया।
मुंबई की सड़कों पर थूकना लोगों को काफी महंगा साबित हो रहा है। दरअसल बीएमसी ने पिछले 10 महीनों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों से 33 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। आंकड़ों के अनुसार बीएमसी के नियुक्त क्लीन अप मार्शल ने अब तक 16,659 लोगों पर जुर्माना लगाया है। ईडी ने जरंदेश्वर शुगर मिल मामले में सतारा जिला केंद्र सहकारी बैंक को 96 करोड़ रुपए के ऋण के लिए नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई से सहकारिता क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ईडी ने जरंदेश्वर चीनी मिल ऋण मामले की जांच शुरू कर दी है। ये चीनी फैक्ट्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदारों की है। तो सांगली जिले के मिरज रेलवे स्टेशन रोड पर नशे में धुत युवकों का आतंक देखने को मिला है। आने जाने वालों को परेशान कर रहे थे और लूटते भी थे। उनसे मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। पुलिस की अनदेखी की वजह से इलाके में नशे में घूम रहे युवकों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। तो अहमदनगर के शिरडी नगर पंचायत में 40 एकड़ में 58 करोड़ लीटर क्षमता के पेयजल भंडारण टैंक पर 1494 सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिससे अधिकतम 0.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अहमदनगर में यह पहली और एकमात्र परियोजना है। इस परियोजना से शिरडी नगर पंचायत को प्रति माह 54 लाख रुपए की बचत होगी। ऐसे भंडारण तालाबों पर सौर पैनलों के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए शिरडी नगर पंचायत 3 बार पुरस्कार जीता है। केंद्र और राज्य सरकारों की अमृत पेयजल योजना के तहत शिरडी नगर पंचायत ये परियोजना शुरुआत की गई है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।